बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत बकरा आयत 133। इस आयत में हमें जो एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से इंसान की साइकोलॉजी चेंज हो जाती है और कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। इंसान की केमिस्ट्री और साइकोलॉजी बिल्कुल चेंज हो जाती है और फिर वो अपने बाप दादा के दीन को भी नहीं मानता और अपने दीन को अपने बाप दादा का दीन कहता है। वैसे देखा जाए आयरोनिकली स्पीकिंग, इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने यहूद को एड्रेस किया है आयरोनिकली। अम कुंतुम शुहदा इज़ा हदरा याकूबुल मौत, क्या तुम उस वक्त मौजूद थे? यू आर द विटनेस, यू ऑल आर विटनेस ऑन द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे जो कि नबी थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की परवरिश और दुआओं का असर हुआ कि उनकी औलाद पारसात ही, ना सिर्फ पारसात ही बल्कि नबी थी। और उनके जो 12 बेटे थे, हज़रत उनमें यहूदा बड़ा बेटा था जिसकी निस्बत से यहूदी कहलाए और बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के कुनियत की वजह से बनी इसराइल कहलाए। अब ये लोग कहते थे कि हमारे बाप दादा ने हमें नसीहत की थी कि आप यहूदी रहिए। इसी का जवाब इस आयत में दिया जा रहा है। ये हदीस की बात कर रही हूँ, हदीस में ऐसा आया है कि वो लोग ऐसा कहते थे। उनके जवाब में यह आयत नाजिल हुई। शान नज़ूल इस आयत का यही है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस वक्त तुम लोग हाजिर नहीं थे। आयरोनिकली आया है क्या, इनकारी के मायने में, कि नहीं तुम उस वक्त मौजूद ही नहीं थे जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वहाँ पर, जब उनकी डेथ हो रही थी, जब उनका टाइम ऑफ पासिंग था। अब यहाँ पर मौत को भी डिस्कस करना है एज अ साइकोलॉजिकली देखा जाए तो ट्रांसफरेबल, जब इंसान ट्रांसफ़र होता है अपनी बॉडी से नए वर्ल्ड में, तो वो पीछे अपने बच्चों को वो नसीहत करके जाएगा जो आगे वो देख रहा है। और यहाँ देखा जाए तो अम्बिया की शफ़क़त इनके औलाद के लिए दीन के मामले में बहुत ज़्यादा थी। उनकी तमन्ना थी दूसरों के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के लिए मखसूस थी। उनकी तमन्ना अल्लाह ताला के लिए मखसूस थी, अपनी औलाद के लिए। खुदा को पहचानने का और कोई रास्ता नहीं है सिवाय रसूल और उसकी इमाम के। इसी से पता चलता है कि जब याकूब ने पूछा इज़ क़ाला लिबनीही मा ताबुदूना मिन बादी, सेज टू हिज सन्स ऑल व्हाट शुड यू वर्शिप आफ्टर आई हैव गॉन। जब मैं ट्रांसफ़र हो जाऊँ, जब मैं फोत हो जाऊँ, जब मेरी मौत हो जाएगी तो किसकी तुम वर्शिप करोगे मेरे बाद। और यहाँ पर आना चाहिए था मन ताबुदूना, लेकिन यहाँ आयरोनिकली माँ लाया गया है स्ट्रेस के साथ कि जो मैं आगे देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें चाह रहा हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी को ऐसे गुजारो जैसा कि वो चाह रहे हैं। अब उनके जो वो चाह रहे हैं उनकी साइकोलॉजी समझी जाए तो वो अपनी साइकोलॉजी ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं अपनी औलाद के अंदर। तो उन्होंने जवाब दिया कालू नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माइला व इसहाक। दे आर ऑल फैमिली। हज़रत इब्राहीम फादर हैं एंड इस्माइल एंड इसहाक जो के बेटे हैं, इस्माइल चचा हैं और हज़रत इसहाक उनके फादर हैं। तो ये इन तीनों का जो खुदा है एक ही है, इलाह वाहिद, और हम उसी की ही पैरवी करेंगे। और उन देखिए यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, वो से वी आर मुस्लिम्स नाहनु लहू मुस्लिमून टू देयर ओन फादर। वो अपने फादर से, अपने बाप से कह रहे हैं कि हम मुसलमान रहेंगे, जबकि यहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बनी इसराइल कह रहे हैं कि हमने अपने बाप दादा से वादा किया था कि हम यहूदी रहेंगे। अब जो यहाँ पर बात आती है समझने की, उसमें यह है कि खुदा को पहचानने का जो रास्ता है वो अम्बिया के ज़रिए से आता है। और वह हज़रत इब्राहीम अम्बिया थे, हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक और हज़रत याकूब भी अम्बिया थे। इसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नबियों में से हुए। और बनी इसराइल में आपको पता है पे दर पे 1400 साल तक पैगम्बर आते रहे और इन लोगों ने किस तरह पैरवी की ये भी आप जानते हैं। अब जो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं चेंजिंग में वो होते हैं वी आर द कन्फ्यूज़। इस वक्त के जो मुसलमान हैं, इस वक्त के जो बनी इसराइल समझ लें उनको, यहूद हैं, वो तो अपनी साइकोलॉजी क्लियर कर चुके हैं, वो अपने आप को यहूद डिक्लेयर करके अपना परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर मुसलमानों का मसला बिल्कुल ऐसा ही है। हालांकि हमारे मुसलमान भी यही कहते हैं कि हम एक अल्लाह की पैरवी करेंगे जिस तरह से हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, और उनके बाप दादा हज़रत इब्राहीम और उसके बाद तमाम नबियों के खुदा की पैरवी कर रहे हैं। लेकिन आगे चेंजिंग्स क्या आई जो कि बनी इसराइल में आई, हम कंफ्यूज हो जाते हैं इस्लाम में एंड द अदर फैक्टर आउटसाइड द इस्लाम। आउटसाइड द इस्लाम और इस्लाम के अंदर जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उन दोनों में हम कंफ्यूज हैं। और जो मिस यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी इन्वॉल्व हो रही है इस वक्त। और ईस्टर्न जो सोसाइटी है लुकिंग अप टू द वर्ल्ड, हम इस वक्त जो ईस्टर्न सोसाइटी है वो वेस्टर्न सोसाइटी को देख रही है, उसी को कॉपी करने की कोशिश कर रही है, हालांकि उनका कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। और सबसे अहम फैक्टर जो इन्वॉल्व होता है वो कल्चरल इन्वॉल्व होता है। हमारा कल्चर इतना इन्वॉल्व हो जाता है और हमारी इग्नोरेंस और हमारा नॉलेज ऑफ इग्नोरेंस जो जनरेशन दर जनरेशन हमारे अंदर आता जाता और उसके बाद हम ये समझने लगते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो बेटर है। जो रियल लेजेसी है वो डिस्क्लोज हो जाती है, डिसगाइस हो जाती है और हम अपनी साइकोलॉजी को तरतीब देने लगते हैं।
इस वक्त की ज़रूरत है कि आप अपनी साइकोलॉजी को दोबारा डिस्क्लोज़ करें। किसके ज़रिए से? इल्म के ज़रिए से करेंगे, कॉन्फिडेंस के ज़रिए से करेंगे। कभी भी बुज़दिल मुसलमान अपनी साइकोलॉजी को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। तो इस आयत से हमें ये समझ में आता है, जिस तरह से बनी इसराइल अपने आप को इतना चेंज कर लिया कुछ ही सालों के अंदर, इस तरह से अब मुसलमान भी चेंज कर लेंगे और आपको ये नहीं करना है। तो इसी आयत को लेकर अब हमने करना क्या है कि हम अपने आप साइकोलॉजी को दोबारा डिस्क्लोज़ करें, फिर हम इल्म का रास्ता देखें। और ये इस आयत ने ये भी बता दिया कि इल्म का रास्ता कौन सा है। रसूल की तालीम और इमामों की तालीम, इल्म का रास्ता सीखना है तालीम और तकलीद के ज़रिए से। खुदा को पहचानना और तस्लीम करना है। दलील कौन है? दलील खुद खुदा है। इसी आयत को आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला ने बताया था पीछे ही इसी बाग में कि तुम किसकी इबादत करोगे? उसकी इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है। और कुरान पाक में ही बताया गया है कि तुम अपने अंदर ऐसी निशानियाँ देखोगे जिसे देख के तुम हैरान रह जाओगे। तो लेसन हमें क्या मिला कि वी हैव टू गेन द नॉलेज अबाउट हिस्ट्री, अबाउट इस्लाम, और फिर हमें अपने आप को